RSI मंथली चार्ट पे वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के पहले से ही रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो नेक्स्ट सपोर्ट मुझे लग रहा है ये है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज। इस पे सपोर्ट लेके और ब्रेकआउट लेगा और ये प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा। तो ये है नवंबर मंथ की कैंडल और ये ओपनिंग प्राइस है इसकी। तो मैं गेस कर रहा हूँ ये लोअर वीक बन चुका है इसका, या थोड़ा बहुत और रिट्रेसमेंट ले सकता है, हल्का फुल्का वीकली चार्ट से क्लियर होगा और फिर ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा इस हाई को और इस हाई को। तो वीकली चार्ट पे क्योंकि ये 9 EMA पे सपोर्ट प्राइस ले रहा है और यहाँ से एक बाउंस मिला है इसको, और RSI शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और इसकी वैल्यू करीब 57 है, अभी बुलिश है, और लॉन्ग टर्म की भी 55 है, तो हर चीज बुलिश ही है। प्राइस में मुझे अगर डाउन साइड या गैप डाउन ओपनिंग आती है तो ये रेड कैंडल के आसपास का सपोर्ट और ये 45 EMA के आसपास का सपोर्ट मुझे कॉन्फ्लुएंस लेवल दिख रहा है, और इस वीक का लो ये सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे देखें अगर तो एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप इस रेड कैंडल से बन रहा है और एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप इस ग्रीन कैंडल से बन रहा है। तो ये एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन बन रहा है और प्राइस अगर डाउन साइड ट्रेड करता भी है तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, और यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट हाई प्रोबेबिलिटी जोन है यहाँ से आने का अगर डाउन साइड आता है तो, और यहाँ से भी आ सकता है अभी जिस जगह पे प्राइस है, और प्रीवियस हाइस को ब्रेक कर सकता है। डेली चार्ट पे क्या है, डेली चार्ट पे 45 PM में प्राइस सपोर्ट ले रहा है और RSI सपोर्ट, RSI की वैल्यू 49 आ चुकी है 50 के बिलो, तो बहुत संभावना है 40 पे लास्ट इस 40 लेवल पे सपोर्ट हो सकता है डीप रिट्रेसमेंट अगर आए तो, क्योंकि प्रीवियस रिट्रेसमेंट से ऐसा लग रहा है कि डीप रिट्रेसमेंट आ रहा है। तो ये 100 मूविंग एवरेज डेली चार्ट पे एक कॉन्फ्रेंस लेवल है और ये एक स्विंग लो है, 14 अक्टूबर की कैंडल है। तो इस कैंडल का लो स्विंग लो, या ये एक स्विंग लो जो है 8 अक्टूबर की कैंडल, तो बहुत डीप अगर रिट्रेसमेंट आता है प्राइस में तो ये दोनों लो टारगेट कर सकता है प्राइस। तो ये 200 EM में ये तो बिल्कुल ही सारे स्विंग लो ब्रेक करके सपोर्ट शो कर रहा है, बट 100 का मुझे लग रहा है यहाँ पे एक जेन्युइन लेवल है, बहुत डीप रिट्रेसमेंट आता है। तो ये एक ऑर्डर फ्लो है, डाउन क्लोज कैंडल्स हैं सीरीज में, ये एक स्ट्रांग सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, और इसके बीच में ये है एक रेड कैंडल, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है प्रोपल्सन ब्लॉक की तरह। तो इस जोन के आसपास से प्राइस में एक बाउंस आना ही आना चाहिए, और RSI 40 को क्रॉस नहीं करना चाहिए, अगर RSI 40 को क्रॉस करता है तो दिक्कत है। हाँ, थोड़ा बहुत डेविएशन के साथ स्पाइक बना के अगेन जो है बुल रन के लिए RSI को ऊपर जाना चाहिए।
और ज़्यादा संभावना है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज मुझे लग रहा है ये 60 लेवल और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का कॉन्फ्रेंस लेवल है, इस पर सपोर्ट लेना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज 60 को ब्रेक कर चुका है तो ये सस्टेन करना चाहिए 60 पे, तो ही जो है रैली मेंटेन हो पाएगी। अगर सस्टेन नहीं किया यहाँ पे ये मूविंग एवरेज या दोनों मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिए 60 लेवल को, तो फिर एक रिवर्सल पॉसिबल है, बट अभी रिवर्सल जैसा कुछ नहीं लग रहा मुझे। अभी सब कुछ बुलिश है और हर चीज पॉजिटिव है। डेली चार्ट पे ये जो ड्रॉप आया है अगर देखें तो यहाँ कहीं इस हाई सिंघाई और ये सिंघाई और ये सिंघाई, यहाँ बेरिश डाइवर्जेंस है। 1 आवर चार्ट पे क्लियर होगा। ये है यहाँ से ही बेरिश डाइवर्जेंस आना शुरू हुआ है और ये एक पूरा जो है एक रेंज बाउंड मार्केट रहा है प्राइस का, ये पूरा, और यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है और ये एक जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो यही है, बट ये क्या था, ये डीपर रिट्रेसमेंट था और लिक्विडिटी रन स्टॉप लॉस रन था। बाकी बेरिश डाइवर्जेंस तो इस सिंघाई फिर इस सिंघाई और ये सिंघाई तीनों में दिखाई दे रहा है, तो एक डीपर रिट्रेसमेंट पॉसिबल था और ये आरएसआई सपोर्ट ले रहा है इन सारे स्विंग्स पे, और ये आरएसआई का ब्रेकडाउन आया, प्राइस में भी ब्रेकडाउन आया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है और ये रिट्रेसमेंट है और ये एक कंसोलिडेशन है प्राइस का, और यहाँ से अगेन आरएसआई इंडिकेट कर रहा है कि ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है डाउन साइड की तरफ और यहाँ कहीं एंट्री बन सकती है। ये स्विंग लो ब्रेक होने के बाद एंट्री बनाई जा सकती थी 1 आवर चार्ट पे। फर्स्ट रिवर्सल ट्रेंड लाइन अगर देखें तो बेरिश डाइवर्जेंस जब आना शुरू हुआ है तो इस स्विंग हाई और ये स्विंग हाई और ये लो, आरएसआई में ये मोमेंटम लो, प्राइस में ये स्विंग लो, फिर आरएसआई में ये मोमेंटम लो और ये लोअर लो है और प्राइस में क्या है हायर लो, तो एक तो कॉन्फ्लुएंस पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन का ये बन रहा है। प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया तो इसको रिटेस्ट करेगा बार बार। नेक्स्ट अगर देखें तो ये स्विंग लो और ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो और आरएसआई का ये मोमेंटम लो और ये मोमेंटम लो, ये भी एक पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो विक बनी है इस कैंडल की, ये उस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया है और फिर एक बड़ा मूव डाउन साइड की तरफ आया। ये मैंने मार्क किया हुआ है, क्या है,
फेयर वैल्यू गैप। तो ये फेयर वैल्यू गैप को देखें तो प्राइस ने कैसे रिस्पेक्ट किया है। ये इसके मिड पॉइंट्स के आसपास से रिएक्शन मिला है प्राइस को शेयर वैल्यू गैप से, और यहाँ एक लिक्विडिटी क्रिएट हुई है, तो मार्केट जरूर अपसाइड की तरफ आएगा ऐसा लग रहा है। और डाउन साइड में ये फेयर वैल्यू गैप मैंने मार्क किया हुआ है, तो लगभग इसके मिड पॉइंट के आसपास सपोर्ट ले रहा है प्राइस। नीचे मेरे लिए सपोर्ट है ये स्विंग्स, और डेली चार्ट पे ये एक फेयर वैल्यू गैप है जिसको मार्क करेंगे। प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट भी लिया है, तो अगर इसको देखें तो ये है फेयर वैल्यू गैप। यहाँ तक प्राइस ट्रेड कर सकता है क्योंकि ये दोनों स्विंग लो जिसके भी लो स्टॉप लॉस हो सकता है, लिक्विडिटी हो सकती है, प्राइस हो सकता है उसको रन हंट करें। और भी डीपर अगर रिट्रेसमेंट आता है तो ये मेरी है पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन लॉन्ग टर्म डेली चार्ट का। तो मैक्सिमम मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और प्राइस डाउन साइड ट्रेड करता है तो प्राइस फ्लैट ओपन हो तो ये सारे डाउन साइड ट्रेड करे तो ये सारे सपोर्ट लेवल होंगे, और अगर फ्लैट ओपन होके और लोअर टाइम फ्रेम मार्केट शिफ्ट दिखाता है तो ये मेरे लिए नेगेटिव रेजिस्टेंस लेवल होगा, ये फेयर वैल्यू गैप का मिड पॉइंट। और चूंकि इस डाउन मूव में प्राइस ने कोई स्विंग नहीं क्रिएट किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस में एक रिट्रेसमेंट आने के बाद अगेन एक डाउन मूव आएगा, और फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकता है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि प्राइस यहाँ से बाउंस करे, बाउंस करने के बाद यहाँ से रिजेक्शन ले, और रिजेक्शन लेने के बाद फिर ये लो ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद डीपर रिट्रेसमेंट में जाए, और फिर यहाँ से कहीं से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, या प्राइस गैप डाउन ओपन हो और फिर डाउन साइड ट्रेड करे और इस जोन के आसपास कहीं सपोर्ट ले, फिर यहाँ से एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो और अगेन अपसाइड मूवमेंट है। तो वीकली ओपनिंग बहुत ओपनिंग और मंडे ट्यूजडे में मार्केट किस साइड में ट्रेड करता है और किस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, किसको जो है डिसओबे करता है, उससे बायस का अंदाजा लगाएंगे। फिलहाल बायस मेरे लिए बुलिश हो रहा है, बट जब तक प्राइस मंडे को ओपन नहीं जाता और ट्रेडिंग सेशन एक मंडे या ट्यूजडे का बुलिश बिहेवियर नहीं शो कर देता, तब तक जो है अभी हो सकता है प्राइस में डीपर रिट्रेसमेंट आए, क्योंकि ये स्विंग्स ये लो बहुत ही नज़दीक है, प्राइस के आसपास है, हो सकता है प्राइस इसको टारगेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस यहीं से बाउंस करे, बाउंस करने के बाद ये ग्रीन कैंडल बीच में मुझे एक दिख रही है, यहाँ से प्राइस में रिजेक्शन मिले और फिर अगेन प्राइस डाउन साइड ट्रेड करे और तब ये लो हंट करे। तो दो तीन पॉसिबिलिटीज है, फ्लैट ओपनिंग के साथ अपसाइड ट्रेड आए तो यहाँ से यहाँ तक का बाई सेटअप, यहाँ से रिजेक्शन आता है या गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ से, तो यहाँ से रिजेक्शन आता है तो सेल सेटअप, गैप डाउन ओपनिंग होती है तो एटलीस्ट इस लो या इस लो तक का सेल सेटअप, और अगर वो सेटअप नहीं मिलता तो इस लो के आसपास से बाई सेटअप देखने को मिलेगा। तो ऐसे फ्रेम करना है ट्रेड को।